प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत जो है जो आपका पाठ नंबर 2 है मीराबाई। तो मीराबाई का जीवन परिचय और साथ साथ जो है मीराबाई द्वारा रचित जो पदावली है उसका पहला पद जो है आप लोगों के सामने जो है रखा जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय जो है हम देखते हैं। तो मीराबाई, जिसको आप लोग जो है जानते होंगे, जिनके पदों को आप लोग भजन के रूप में गुनगुनाते भी होंगे, इनका जन्म जो है 1498 ईस्वी में लगभग, ठीक है, राजस्थान में मेड़ता के पास जो है चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक गांव था, वहां हुआ था इनका, ठीक है, जन्म हुआ था। बचपन में ही जो है इनकी माता जी का निधन हो गया। तो माता जी का निधन होने के बाद जो है इनका जो पालन पोषण हुआ इनके नाना के यहाँ हुआ। इनके जो नाना थे राव और दादू जी, वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, जो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पढ़ना, पुस्तकों का देखभाल करना, तमाम जो है मतलब कि उसमें ही लीन रहते थे। उनके जीवन का प्रभाव जो है मीराबाई के जीवन पर बहुत अधिक पड़ा। वह भी जो है शुरू से ही जो है धार्मिकता में डूब गए। धार्मिक पूजा पाठ करना हो, धार्मिक गीत गाना हो, धार्मिक भजन गाना हो, सारा कार्य जो है वह बचपन से ही करने लगी और बचपन से ही वो श्री कृष्ण की आराधिका बन गए। श्री कृष्ण की बचपन से ही उनकी आराधिका बन गए। यहाँ तक कि वे जो है श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी मूर्ति के सामने अपने मांगों में सिंदूर भी भर दिया, ऐसा माना जाता है। और बचपन से ही उन्होंने जो है श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार, ठीक है, कर ली और जो है उनका पति के रूप में जो है उनकी मूर्ति को लेकर जो है अपना जो है जीवन का रंग ढंग सहन जो है शुरू कर दी। उसके बाद अभी उनका उम्र कम ही था, तभी उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। जब उनकी पति की मृत्यु हो गई तो वे जो है और वैराग्य हो गए। उन्होंने इस संसार का त्याग करके श्री कृष्ण को जो है अपना पति मानकर उनके प्रेम गीत गाना, उनको अपना पति स्वीकार करके उनके द्वारा अपने द्वारा रचित भजन को गाना, साधु संतों की संगत में बैठना, तमाम तरह की जो है कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिए। उनके परिवार को जो है यह सब बुरा लगा कि जो है साधु संतों की संगत में जाकर यह बैठ रही हैं, यह अपने कार्य को कर रही हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन वे इसका परवाह न करते हुए वे जो है अपना कार्य आगे बढ़ाती रही और जो है वे कृष्ण के प्रेम के रूप में जो है गीत गाती रही। उनके गुरु का नाम जो है संत रैदास था, ठीक है, और वे अपना जो है साधु संगत की जो है यहाँ तक कि उनको समाज से बहिष्कार कर दिया गया। समाज ने उनको विष दिया पीने के लिए, तो वे विष का प्याला भी पी, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ऐसा यह भी माना जाता है कि अंत में वह श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गए, ठीक है। उनकी जो मृत्यु है वो 1546 के आसपास द्वारिका में जो है माना जाता है। मीराबाई श्री कृष्ण की आराधिका थी, श्री कृष्ण की भक्त थी। तो श्री कृष्ण के भक्ति में जो है उन्होंने अनेक रचनाएं प्रस्तुत किया है, लिखा है। उसमें से जो कुछ रचनाएं हैं उनके नाम है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद,
गीत गोविंद की टीका, राग विहार आदि। ठीक है, यह जो है संक्षिप्त यह आपका जो है मीराबाई का जीवन परिचय था, है ना। इसको जो है आप जो देख लीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं मीराबाई द्वारा जो रचित है पदावली। ठीक है, इसका जो पहला पद है इसका जो है हम देखते हैं। तो संदर्भ में वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, या काव्यांश भी कह सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित काव्य के पदावली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मीराबाई जी हैं। ठीक है, इसमें मीराबाई का कहा गया है। तो मीराबाई इस गेय पद में जो छंद है गेय पद, इसमें श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन किया है। मैंने श्री कृष्ण कितने खूबसूरत हैं, उनका शरीर कितना आकर्षण है, ठीक है, उनका शरीर जो है कितना सुंदर लगता है, इन्होंने इस काव्य में जो है भली भांति बताया है। उनके हर एक अंग का वर्णन इसमें किया है। ठीक है, तो श्री कृष्ण की जो है मीराबाई जो है इसमें क्या की है, सौंदर्यता का वर्णन किया है। ठीक है, कैसे देख लीजिए। तो बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल तिलक दिए भार, मोहनी मूरत सारी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत वैजंती मान, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसा, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बचन गोपाल। ठीक है, तो इस तरह से गेय पद था। इसको मीराबाई जब उनके भक्ति में लीन हो जाती थी, इस तरह के पद को वह गाकर वर्णित करते थे, है ना। इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंद लाल। ठीक है, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, ठीक है, हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले उनके पुत्र, नंदलाल मतलब नंद बाबा को खुश करने वाले, नंद बाबा को आनंदित करने वाले। ठीक है, हे नंद बाबा के पुत्र, आप हमारे आंखों में क्या हो जाएगा, बस जाएगा। ठीक है, आप हमारे आंखों में बस जाइए। बस जाने का मतलब ये थोड़े कि जाकर उसमें घर द्वार बना ले, है ना, उसमें घुस जाएगा। इतनी बड़ी छोटी आंख है, बड़ा सा शरीर है, कृष्ण भगवान कैसे उसमें जाकर रहेंगे, नहीं रहें। आंखों में बस जाने का मतलब यह होता है कि यार आंख जब खुले, इसमें केवल आप ही हमको दिखाई दे, दूसरा कोई दिखाई हमको न दे। आंखों में बसने का मतलब यही होता है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, ठीक है, हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले, आप हमारे आंखों में बस जाइए। ठीक है, आप इतने सुंदर हैं, इतने मनमोहन हैं, मनमोहक हैं, इतने हमारे मन को आप अच्छे लग रहे हैं, इतना मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ठीक है, कि आप हमारे आंखों में क्या हो जाए, बस जाए। मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, हे नंद बाबा को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, आप हमारे आंखों में निवास कीजिए, आप हमारे आंखों में बस जाए। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार। मोर मन होता है मोर का पंखों का बना हुआ मुकुट। सिर पर जो है श्री कृष्ण भगवान जो है सिर पर अपने जो मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट जो है धारण किया। ठीक है, मकराकृत कुंडल, मकर धन आकृति, मकराकृत का मतलब होता है मकर धन आकृति। मकर माने होती है मछली
प्लस आकृति। तो मछली की आकृति की, ठीक है, मछली के आकार का कुंडल कान में श्री कृष्ण भगवान क्या किए हैं, सिर पर जो है मोर के पंख का बना हुआ मुकुट लगाए हुए हैं। उनके कान में जो है मछली के आकार का कुंडल है जो हिल रहा है ना। तो मीराबाई कहते हैं, हे प्रभु, हे नंद बाबा को खुश करने वाले उनके सुपुत्र, आप हमारे आंखों में बस जाइए। आपके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, आपके कान में मछली के आकार का हिलता हुआ कुंडल, ठीक है, अरुण तिलक दिए भाग। अरुण माने होता है लाल, तिलक माने तिलक, ठीक है, दिए भाग माने मस्तक होता है। और आपके मस्तक पर जो लाल रंग का तिलक है वह अत्यंत ही सुंदर है, अतीव क्या है, सुंदर है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है, ठीक है, अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मीराबाई कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे आंखों में बस जाइए। आपके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, आपके कान में मछली के आकार का हिलता हुआ कुंडल, और आपके मस्तक पर जो लाल रंग का टीका है, जो लाल रंग का तिलक है, वह अत्यंत ही क्या है, सुंदर है, ठीक है। तीसरी लाइन देखिए, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। आपकी सांवली, ठीक है, मन को मोह लेने वाली मूर्ति, ठीक है, बड़ी बड़ी आँख, नैना बने विशाल, विशाल बने आँख। आपकी जो है सांवले रंग की, मन को मोह लेने वाली सूरत मूर्ति, आपकी बड़ी बड़ी आंखें हमारे मन को अत्यंत ही क्या है, मोह रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। उनको सुंदरता की उच्च कोट में रखा जाता है कि बड़ी बड़ी आंखें कितना सुंदर लगता है ना। अक्सर करके तो वही श्री कृष्ण की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं उसमें क्या है, वो आंखें जो है इनको मीराबाई को बहुत ही सुंदर लग रहा है। सांवली जो इनकी सूरत है, मन को मोह लेने वाली जो इनकी मूर्ति है, ये भी जो है क्या है, उनको मन को भा रहा है, उनके प्रति लगाव उत्पन्न कर रहा है, उनके निकट लाने का प्रयास कर रहा है ना। तो वही मीराबाई कहते हैं कि मन को मोह लेने वाली मूर्ति, सांवली सांवली आपकी जो है सूरत, और बड़े बड़े नेत्र जो है मन को आकर्षित कर रहे हैं, मन को मोह रहे हैं, ठीक है, मन को भा रहे हैं, मन को अच्छे लग रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत पूर्व जयंती माँ, ठीक है। अधर में होता है होठ, लिप्स। सुधारस माने, सुधा माने अमृत, रस, ठीक है। तो सुधारस, अमृत रस से भरे हुए आपके होठ, आपके जो होठ हैं उसमें अमृत भरा हुआ है, यदि कोई छू ले तो अमर हो जाए। अधर सुधारस मुरली राजत, मुरली राजत माने सुशोभित होती है, ठीक है। आपके अमृत रस से भरे हुए होठ पर यह मुरली जब पड़ती है तो यह अत्यंत ही सुशोभित होती है। आपके अमृत रस से भरे हुए होठ पर जब यह मुरली पड़ती है तो वह जो दृश्य दिखाई देता है वह अत्यंत ही सुंदर होता है। उसकी इतनी सुंदर, इतनी उच्च कोटि की होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह इतना अच्छा लगता है कि उसकी कितनी अच्छी लगती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मीराबाई कह रहे हैं कि आपके होठ, अमृत रस से भरे हुए आपके होठ पर यह मुरली अत्यंत ही सुशोभित होती है। और उर वैजयंती माल, और आपके उर माने हृदय पर, वक्ष पर, ठीक है, वैजयंती खुशबूदार सुगंध युक्त माला जो आप धारण किए हुए हैं
वो भी अत्यंत क्या है, सुंदर है। ठीक है, अमृत रस से भरे हुए आपके होठों पर मुरली सुशोभित होती है और आपके वक्ष पर, सीने पर जो सुगंधित फूलों की माला है वो भी अत्यंत ही सुंदर लगता है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नुपुर सबद रसा। क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटे, कट तट माने पतली कमर पर जो बधी हुई है, आपके पतली कमर पर जो छोटी छोटी घंटियां बधी हुई हैं वो भी सुशोभित होती है। और नुपुर सबद रसा, और आपके पैरों में जो नुपुर है, घुंघरू है ना, वह जब क्या होता है, बजता है, हिलता है, डुलता है, उससे जो शब्द निकलते हैं वह कान को और आनंदित करते हैं और कान को और प्रेम से युक्त करते हैं, मन को मोह लेते हैं। उनके शब्द को ऐसा लगता है कि ऐसे शब्द को हम सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, उसमें डूब जाएं, है ना। तो छोटी छोटी घंटियां जो आपके पतली कमर पर लगी हुई हैं वो अत्यंत ही सुशोभित होती हैं। और आपके पैरों में जो घुंघरू बना हुआ है, नुपुर बना होता है घुंघरू, उसके द्वारा जो शब्द जो है क्या है, जो शब्द जो है बजते हैं वो रस से युक्त होते हैं। ठीक है, मन को मोह लेने वाले होते हैं। मीरा तब संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। अंत में मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप भक्तों को, संतों को सुख देने वाले हैं, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। आप हमारे इस जो है भक्त का भी कल्याण करिए, आप हमको जो है अंगीकार करिए, स्वीकार करिए, आप हमारा उद्धार करिए। ठीक है, यही हम आपसे कृपा करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करिए, आप हमारे जीवन को सार्थक बनाइए। मैं आपके प्रेम में पूरी तरह से डूबी हूँ, है ना। इस तरह से मीराबाई का जो है व्याख्या था। इसमें काव्य रस में भक्ति रस और साथ साथ श्रृंगार रस भी है। छंद आपका गेय पद है जिसको गाकर मैंने बताया भी है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, इसमें 9 की आवृत्ति है, इसमें 9 की आवृत्ति है। कहीं कहीं जो है आपको देखा गया है कि कई शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार भी कहे गए हैं। भाषा है आपकी ब्रज भाषा है ना। तो इस तरह से मीराबाई का जो एक बार और देख लीजिए इसको जल्दी से, है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जो है श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमारे आंखों में बस जाइए। आपके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, आपके कान में मछली के आकार का हिलता हुआ कुंडल और आपके मस्तक पर जो लाल रंग का तिलक है वह अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। आपकी मन को मोह लेने वाली सांवली सांवली सूरत, आपकी बड़ी बड़ी आंखें वे हमारे मन को आनंदित करती हैं। आपके अमृत रस से भरे हुए होठों पर यह मुरली जो है अत्यंत ही सुशोभित होती है। आपके हृदय पर सुगंधित फूलों की मालाएं जो आप धारण किए हुए वह अत्यंत ही वो भी सुंदर है। आपके कमर, पतली कमर पर जो छोटी छोटी बधी हुई घंटियां हैं, जो घंटियां हैं आपके पतली कमर पर जो छोटी छोटी बधी हुई घंटियां, और आपके पैरों में जो बधे हुए घुंघरू हैं, उस घुंघरू के जो शब्द सुनाई देते हैं तो अत्यंत ही मन को मोह लेने वाले होते हैं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को, भक्तों को सुख देने वाले हैं, ठीक है, उनका कल्याण करने वाले हैं। आप भी हमारा कल्याण करिए, हमको अपना भक्त स्वीकार करिए, आप हमारा उद्धार करिए। ठीक है, आप हमारा उद्धार करिए। मैं आपको क्या हूँ, भक्त हूँ, आपको मैं अपना जो है स्वीकार करती हूँ। इस तरह से जो है मीराबाई का जो पहला गेय पद था वह समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हम आशा विश्वास करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इसको शेयर भी करिएगा और लड़कों को जो उनके पास नहीं है उनको बताइएगा भी। इसके साथ जो है हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।